हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 6। निमेश ने कॉल कट कर दिया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अंशिका किसी लड़के से इतनी रात बातें कर रही हो, वो भी उसके बारे में इस तरह। आज तक कोई नहीं आया इस तरह उन दोनों के बीच। रात भर इसी उधेड़ बुन में वो सो नहीं पाया। सुबह 5 बजे थक कर आंखें खुद ही बंद हो गई थी। इधर अंशिका सुबह सुबह ही उठ गई। बाहर निकली तो हरीश अंकल खड़े थे। रात उनके साथ ढेर सारी बातें करने के बाद अब उसका मन बिल्कुल नहीं था कि वो वहां जाकर दोबारा हंसी मजाक करे। जी हाँ, वो उसके पापा के दोस्त थे जो आर्मी में कुछ दिनों पहले ही रिटायर होकर आए थे। बचपन से ही मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थी। इतनी उम्र में भी वो यंग दिखते थे। वो अंदर वापस चली गई और अपना मोबाइल बाहर निकाला जिसमें निमेश की कॉल पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने भले ही उससे मना किया था कि वह उसे कॉल ना करे, और वो फिर भी चाहती थी कि वो इसे कॉल करे। वो जल्दी से बाहर निकली और हरीश अंकल के पास जाकर खड़ी हो गई। क्या हुआ अंशी? बहुत मुस्कुरा रही हो, बात क्या है? उन्होंने उसके खूबसूरत चेहरे को गौर से देखा। 24 साल की अंशिका बेहद मासूम थी। वो उसे बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। ओह अंकल, आप भी ना, मैं बस थोड़ा टहलने जा रही थी तो बाहर का मौसम इतना अच्छा है तो अच्छा लग रहा मुझे, वो झेप कर बोली। तो वो जोर से हंस पड़े। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए करण कब आ रहा है? उसकी तो शक्ल भी याद नहीं है मुझे। हरीश जी मुस्कुराते हुए रुक गए और एक लंबी सांस लेकर रह गए। करण और विनय 2 बेटे थे उनके। विनय छोटा था और इस वक्त कनाडा में अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए गया था। करण दिल्ली में अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुका था और काफ़ी हद तक कामयाब भी। माँ की मौत पर हरीश साहब किसी मिशन पर थे जो बहुत ही जरूरी था। वो उन्हें आखिरी बार देखने भी नहीं जा सके। इस बात से करण इतना दुखी हुआ कि उसने आज तक उनसे कोई बात नहीं की। उन्हें देखकर वो रास्ता बदल लेता था। अंशिका को ये बात पता थी और उसे अफसोस भी हुआ। उसने क्यों उनसे ये सवाल कर दिया, जबकि वो करण को अच्छे से जानती थी। बचपन में दोनों साथ ही पढ़ते थे। बार बार ट्रांसफ़र होने की वजह से वो दूर चले गए तो करण अपनी नानी के घर दिल्ली में ही रहने लगा। वो चुपचाप अंदर चली गई। तैयार होकर अपनी स्कूटी बाहर निकालने लगी कि हरीश अंकल ने उसे रोक लिया। बेटा, अगर तुम्हें ऐतराज़ न हो तो एक बात मानोगी मेरा? वो बड़ी इल्तिजा भरे आवाज़ में बोले। इस वक्त वो कितने बूढ़े और कमज़ोर लग रहे थे। उसने हामद से हिलाया तो बोले, एक बात करण से बात करो, शायद तुम्हारे कहने पर आ जाए। पता नहीं कितनी ज़िंदगी बची है। अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। उनका बचपन तो ना देख सका और उनके बच्चों को खिलाना चाहता हूँ। वो कंफ्यूज हो गई। उसे अच्छे से पता था करण का स्वभाव, फिर भी वो वादा कर गई और स्कूटी लेकर जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गई। मेज को देखने के लिए वो बेचैन थी और उसके बेटा भी देखना चाहती थी। ऑफिस आए उसे 1 घंटे से ज़्यादा हो गए था, पर निमेश अभी तक नहीं आया था। उसे कुछ अजीब लगा। वो उठकर उसके केबिन की तरफ जाने ही वाली थी कि फ़ोन बज उठा। घर से फ़ोन था। फ़ोन सुनकर वो भदवास सी बाहर निकली। उससे निमेश से मिलने का ख्याल भी न रहा और इधर निमेश घर में ही सो रहा था। आज वो ऑफिस ही नहीं जा सका। जब वो सोकर उठा तो 1 बज रहे थे। वो जल्दी उठाकर अपना फ़ोन चेक किया, कोई कॉल नहीं था। उसने गुस्से में मोबाइल पटक दी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बुद्धू कौन है। निमेश अब गुस्से में शावर के नीचे खड़ा था। वैसे भी उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। काफ़ी देर पानी में भीगने के बाद वो बाहर आया। टॉवल में लिपटा हुए अपने कपड़े निकालने लगा कि तभी अनामिका वहाँ पहुँच गई। उसे ऐसे नंगे बदन देख मौन रह गई। उसका गोरा बदन, 6 पैक वाली बॉडी उसे और आकर्षित कर रही थी। उसी पर निमेश की नज़र उस पर गई। वो जबड़ा कसता चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी के अभी निकलो यहाँ से। वो उसकी बात पर पैरों को पटकते नीचे चली गई। आंटी, मैं घर जा रही हूँ। शायद आपने अपने बेटे को तमीज़ नहीं सिखाई कि लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए। आरती जी को बहुत बुरा लगा। निमेश ऐसा व्यवहार करेगा कि इसकी उम्मीद नहीं थी उन्हें। वो सीधा उसके कमरे में गई। वो तैयार होकर नीचे जा रहा था। निमेश, तुमने अनामिका से फिर बदतमीजी की, वो गुस्से में बोली। वो बिना कुछ बोले अपनी वॉच हाथ में लगाते हुए उनकी बात सुन तो रहा, पर उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वैसे भी वो इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहता था। बिना कोई जवाब दिए उसके बगल से होता हुआ बाहर निकल गया। निमेश, निमेश, वो पीछे पीछे पुकारती हुई चली आ रही थी और रुका, फिर उनकी तरफ देख कर बोला, अगर मुझे तमीज़ नहीं है तो कोई दूध की धुली नहीं है।
उसे इस तरह किसी के रूम में मुंह उठाकर नहीं चला आना चाहिए। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। वो देखती रह गई। वो सीधा ऑफिस गया। देर से आने की वजह से बॉस ने उसे डांटा भी, क्योंकि वैसे भी काफ़ी छुट्टियां कर चुका था। इस वजह से उसका मूड और ज़्यादा ऑफ हो गया। वो अपना केबिन में घुस गया और रात 9 बजे तक वो अपना काम ख़त्म करके बाहर निकला तो दूसरी शिफ्ट के लोग आने लगे थे। वो ऑफिस से बाहर आए, अपनी कार में बैठकर अंशिका के घर जाने की सोचने लगा कि तभी उसे कल रात वाली बात याद आ गई। वो गुस्से में वापस अपने घर चला गया। घर पहुंचते हुए अपने कमरे में गया, जहाँ लोअर टी शर्ट पहनने के बाद नीचे आया। नीचे ही अनामिका खड़ी थी, जिस देखकर उसका खून खोल उठा और सुबह की बात याद करके वो चुप रहा। तभी किचन से आरती जी बाहर निकली। बेटा, अभी अंशिका का फ़ोन आया था। उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में। क्या? वो आवक रह गया। बिना सोचे समझे वो बाइक लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। वहाँ पहुंचकर वो किसी तरह काउंटर पर अंशिका के पापा का नाम लेकर पूछता है और भागते हुए इमरजेंसी वार्ड में पहुंचता है। वहाँ उस वक्त अंशिका के अलावा कोई नहीं था। वो दीवार से सर लगाए खड़ी थी। वो धीरे धीरे उसके पढ़ने लगा। अंशिका पूरा चेहरा आंसू से भीगा था। बुझा बुझा चेहरा, सूखे होठ इस बात की गवाही दे रहे थे वो कितनी तकलीफ में है। निमेश ने जब उसे देखा तो देखते ही रह गया। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। उसके करीब पहुंचा तो उसे एक नज़र देख के दूसरी तरफ देखने लगी। रुके हुए आंसू को तेजी से बहने लगे। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसने उसे झटक दिया। वो उससे बहुत नाराज़ थी। आखिर जब से उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो गायब था। इस बात का अफसोस था उसे। ज़बरदस्ती खींचकर सीने से लगा लिया। वो ना नुकुर न करती। आखिर उसे कस के जकड़ के रोने लगी। उसका फूट फूट कर रोना उसे बहुत तकलीफ पहुंचा रहा था। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। कहाँ थे तुम? कहाँ थे? न घर पर न ऑफिस, तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ था। एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया ना? वो शिकायत पर शिकायत कर रही थी। वो उससे जो इतना नाराज़ था उससे पल भर में पिघल गया। कुछ देर एक दूसरे को चूमने के दोनों वहीं बेंच पर बैठ गए। अंशिका का सर निमेश के कंधों पर था। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 6। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।